The highest ever demand that I have ever got in any video is this physics video. पिछले 7 वीडियो से, लिटरली 7 वीडियो से पूरे कमेंट में 1000 कमेंट में अराउंड 450 कमेंट सिर्फ यही था, फिजिक्स पे आ जाओ भैया, फिजिक्स की बात कर लो प्लीज भैया, फिजिक्स में डर लग रहा है। एंड यस आई एम हियर। जैसे केमिस्ट्री में आप मेरे को एज अ फेलियर जानते हैं, वैसे ही फिजिक्स में बता दूं कि तुम्हारे भाई ने करा था स्कूल से नॉन अटेंडिंग टॉप। वाई? बिकॉज भैया फिजिक्स को मैंने क्रैक करा था और मैंने जेन्युइनली फिजिक्स 18 दिन में पढ़ा था। कहां से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सब बताऊंगा। वो वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। बट राइट नाउ मैं तुमको बताने वाला हूं कि तुम अपने जो दिए गए टाइम है, जो बचे गए टाइम है, उसमें कैसे अपना फिजिक्स किल कर रहे होगे। जल्दी फटाफट आ जाओ भैया के इस जादू टोने पे। यहां पर आ जाते हैं भैया, फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करते हैं, अगर आपको फिजिक्स में आइडिया नहीं है। द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से, अगर आपका केमिस्ट्री का एग्जाम नजदीक है, आपने केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब सफा चट हो, दिस वीडियो इज माइट बी नॉट फॉर यू। क्योंकि भैया अगर आप केमिस्ट्री पूरा कंसंट्रेशन के साथ पूरा अच्छे से पढ़ रहे हो तो शायद आप अभी फिजिक्स पे ध्यान नहीं दे सकते हो, उसमें भी आपके 100 मार्क्स आएंगे। बट अगर आप चाहते हो कि आप केमिस्ट्री में पासिंग लेके स्टिल आप फिजिक्स को बहुत अच्छा फोड़ लो, तो यस, अगर आप केमिस्ट्री के एग्जाम के बाद देख रहे हो तो यस, कांग्रेचुलेशन, यू हैव एनफ टाइम। आगे आते हैं। फिजिक्स वाले एग्जाम में यार 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा थ्योरी क्वेश्चन, एक आएगा डेरिवेशन क्वेश्चन, एक आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मैंने यार सबसे बड़ी गलती करते हुए लोगों को देखा है, पूरे लोग जितने भी लोग हैं यार, सब अपना माथा पीट रहे हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। Buddy, if you want to go from zero to hero, first you have to cover the zero part, then you become a hero. Why I have written zero to hero in a bold here? क्योंकि भाई न्यूमेरिकल्स के पीछे अगर वो 11 मार्क्स, वो 8 मार्क्स या वो 9 मार्क्स के पीछे अगर तुम अपना सर फोड़ने के लिए रेडी हो, तो मैं बता दूं भैया, तुम अपने 60 मार्क्स की बलि सिर्फ इन दोनों से चढ़ा दोगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स कहां से आएंगे, क्या आएंगे, वो तो बता ही देंगे। वो करना है नहीं करना है वो डिफरेंट केसेस है। बट थ्योरी और डेरिवेशन की बात करते हैं, जिसमें थ्योरी आपका बेसिकली कंसेप्ट होता है और डेरिवेशन आपका होता है असली किंग। मैं अपने फिजिक्स एग्जाम की थोड़ी सी एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। ये था यार कि मेरे को फिजिक्स का पेपर में लिटरली 28 क्वेश्चन आते थे, उसमें से मुश्किल से 8 क्वेश्चन के जेन्युइन आंसर आते थे, बाकी 20 के नहीं आते थे। मैंने उसमें जो कुछ भी आया, जो कुछ भी मेरे मन था वो लिखा, एंड लिटरली आई गॉट 55 आउट ऑफ 70 मार्क्स, और प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 मिले थे, एंड 85 मार्क्स आए। ऑफ कोर्स अंधों में काना राजा वाला बात है, बट अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे, फिजिक्स में 85 इज अ बिग डील इन सीबीएसई। आगे आते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन की बात करें। थ्योरी वाले क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या मैटर करता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात है, थ्योरी वाले क्वेश्चन में मैटर करता है वो है आपका वीडियो, कि आप कौन सा वीडियो देख रहे हो। सेकंड चीज बात करता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ में आ रहा है, और थर्ड चीज डायग्राम्स और आपके एप्लीकेशंस मैटर करते हैं। बच्चे बोलेंगे फिजिक्स में डायग्राम्स कहां से आ गया? जैसे मेरे टाइम में क्वेश्चन आया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कभी जीवन में सुना हो तो बढ़िया है। किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को मैंने जब भी सॉल्व किया है, बगल में एक डायग्राम बना दिया है, इवन इफ इट डजंट आस्क, क्योंकि वो नहीं पूछता है, स्टिल मैंने बना दिया है, ताकि जो हमारे टीचर है, जो हमारे एग्जामिनर है, जो हमारे कॉपी को चेक कर रहे हैं, दे विल गेट अ गुड इंप्रेशन। अच्छा लगता है, कॉपी नीट एंड क्लीन रहता है, सीबीएसई में ऐसे ही विन कर जाओगे, चाहे तुमने कुछ भी लिखा हो। यही सीबीएसई की सच्चाई है। सेकंड थिंग, हु टू वॉच। ठीक है, देखे किनको? मैंने फिजिक्स का सिंपल सा हिसाब रखा है भाई। अगर तुमको स्कोरिंग करनी है, कम छोटे छोटे 10 मिनट 15 मिनट के एक एक पार्ट, एक एक टॉपिक के लेक्चर देख के, मतलब एक चैप्टर के लेक्चर 1.5 घंटे से 2 घंटे में निपटाने हैं, उसी लेक्चर के बेसिस पे स्कोरिंग भी करनी है, फिजिक्स बाबा 2.0 2019 प्लेलिस्ट में जाना, 2019 के इनके 20 डेज प्लेज वाले लेक्चर को उठाना, देख लेना। मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू आस्क फॉर। मैंने अपने टाइम टोटली 100% इधर उधर कहीं से फिजिक्स नहीं देखी है, सिर्फ फिजिक्स बाबा 2.0 से देखी है, इसलिए मैंने ये रिकमेंड करा। सेकंड थिंग, सुनील जांगड़ा फिजिक्स फॉर कंसेप्ट। इनके पढ़ाने का स्टाइल इज ओपी, 2 ओपी, इनके भी पढ़ाने का स्टाइल इज 2 ओपी। सब अच्छे एजुकेटर है, बट अगर आपको प्रॉपर कंसेप्ट नॉलेज चाहिए, आप चाहते हो कि क्वेश्चन बनाने बैठे एग्जाम में उस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं आए, फिर भी हम उसका बेस्ट ऑफ बेस्ट आंसर करके आए, ताकि सामने वाला बंदे को लगे कि मेरे को सब आता है, देन सुनील जांगड़ा। ठीक है, एक चैप्टर को कम से कम समय में इन्होंने निपटाया है, और ऐसा निपटाया है कि एक बच्चे का कंसेप्चुअल थ्योरी अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग इज जाकी भाई। अब जाकी के साथ क्या सीन है मैं समझाता हूं। इसने अपना एक शायद फिजिक्स का नया चैनल शुरू किया है, मैंने मतलब जाकी सौदागर फिजिक्स लिखा, ठीक है, तो एक नया चैनल आया, शायद पुराने पे भी डाल रखा है इसने लेक्चर, तो वो एक चेकआउट कर लेना। इसके लेक्चर क्यों, जैसे अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, सॉरी गलत बोल दिया क्या, हाँ बिल्कुल गलत बोल दिया एटम्स और न्यूक्लियाई जैसे चैप्टर को भाई ने लिटरली 40-40 मिनट में कराया है, और थोड़ा फन वे में पढ़ाता है। ठीक है, तो यहां पर स्मूथ प्लस लेस टाइम क्यों लिखा है? स्मूथ इन द सेंस की फन वे है,
सर दर्द नहीं करेगा, चीजें बहुत बड़ी नहीं लगेगी, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स बड़े नहीं लगेंगे। और सेकंड चीज है कि सबसे लेस टाइम पे कराया है, तो रिवीजन पर्सपेक्टिव से इसको देख लो, ठीक है। और साथ ही में अगर रिवीजन पर्सपेक्टिव के अलावा आई थिंक कि उतना कंसेप्ट तुम्हारा बिल्ड है, 11 में थोड़ा मोड़ा पर रखा है तब भी देख सकते हो, बट स्क्रैच से अगर कंसेप्ट टोटली बिल्ड करना है बिल्कुल जीरो से, तो बीइंग ए स्टूडेंट फिजिक्स बाबा 2.0 विल बी अ गुड थिंग आई थिंक, अगर जीरो से करना है तो। आगे आते हैं, अगला आता है डेरिवेशन वाला क्वेश्चन, मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट बट द हाईएस्ट वेटेज पार्ट। भले ही ये थ्योरी का पार्ट है बट डेरिवेशन में आपको बता देता हूं, लोग पता है मेरे टाइम पे 2019 की बात कर रहा हूं, 2019 में 70 मार्क्स के पेपर में यार 38 मार्क्स का सिर्फ डेरिवेशन था। 2018 में भी सेम था, पता कर लेना। और मैं गारंटेड हूं कि 2022 का भी पेपर विल बी ऑल अबाउट डेरिवेशन। बहुत ज्यादा थ्योरी, बहुत ज्यादा डेरिवेशन आएगी, न्यूमेरिकल काफी कम आएगी। और ये मैंने हर साल जो भी प्रेडिक्ट किया इस चैनल पे वो सच हुआ है, एंड आई एम 100% श्योर कि फिजिक्स में ये सच होगा। तो हाईएस्ट वेटेज रहता है डेरिवेशन का, ठीक है। बट क्वेश्चन समझ ही नहीं आते। अब जैसे स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन है, ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखेगा कि राइट द डेरिवेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, इट विल बी समथिंग डिफरेंट, वो कुछ और लिखा रहेगा। और हर डेरिवेशन का एक नाम होता है, एक टाइटल होता है, वो लिखा रहता है। तुमने 4 वर्ड्स मिलाए, तुम समझ गए कि यहां पर डेरिवेशन लिख के आना है, तुम डेरिवेशन लिख के आ गए, ये होता है असली। और उसकी जानकारी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके मिलेगी। तो बेसिकली यू कैन सेव योर 30 मार्क्स इन फिजिक्स अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी डेरिवेशन आ रखे हैं वो कर लेते हो। अब तुम बोलोगे इंपॉर्टेंट कौन से हैं भैया, तो मैं बताता हूं। सिकंदर बैच मैंने एक चलवाया था जिसमें कि मैंने विशाल खट्टर सर, राधिका क्लासेस वाले टीचर हैं, उनके 3 लेक्चर जिसमें कि हमने डेरिवेशन जितने भी है फिजिक्स बुक में, जितने भी डेरिवेशंस है सबको 3-3 घंटे, मतलब 6 से 7 घंटे के टोटल लेक्चर होंगे, उसमें सारे डेरिवेशन करा दिए हैं। 30 मार्क्स की श्योरिटी है भाई। अगर तुम थ्योरी सारे चैप्टर का देख लेते हो ना, हालांकि ये लोग भी डेरिवेशन कराएंगे, लेकिन अगर तुम थ्योरी सारे चैप्टर का देख लेते हो और उसके बाद तुमको डेरिवेशन लिखना है, तो ये वाला अगर तुमने 6 से 7 घंटे का लिख लिया ना, ये थ्योरी देख के, भैया बटर ऑन द केक हो जाएगा, गारंटेड 55 कहीं नहीं जाएगा। सही में अगर तुम इसका थ्योरी कर लेते हो और इधर से तुम डेरिवेशंस कर लेते हो, 55 कहीं नहीं जाएगा भाई, अगर तुमको आंसर बनाने आता, अगर तुमको कहानी बनाने आती है। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट पे। नाउ न्यूमेरिकल्स में मैंने यस और नो लिखा है। आप न्यूमेरिकल्स के पीछे कब भागिए, सिंपल है, मैं बता देता हूं। इस बार के न्यूमेरिकल सारे एनसीईआरटी वाले आएंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में और एग्जांपल में न्यूमेरिकल दिए रहते हैं हर चैप्टर में, वही एक्सरसाइज और एग्जांपल के न्यूमेरिकल्स उठ पुट के सीधा आएंगे। तो किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है और स्कोरिंग आपकी प्रायोरिटी है कि आपको नहीं, आपको एकदम हाईएस्ट ऑफ द मार्क्स स्कोर करना है, तो हाँ आप न्यूमेरिकल करो। अगर आपको पास या डिसेंट मार्क्स लाना आपकी प्रायोरिटी है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप न्यूमेरिकल्स को पूरी तरह से इग्नोर मार सकते हो। बट एक चीज मैं बिल्कुल ध्यान से बता दूं, द गेम ऑफ सीबीएसई हिस्ट्री क्या है। देखो, फिजिक्स इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेड पेपर ऑफ सीबीएसई। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। 2019 के पेपर में मेरा सेट 3 था, ठीक है, किसी से जाके पूछना। हर साल सीबीएसई के फिजिक्स के पेपर जब होते हैं तो उसके बाद एक पिटीशन साइन हो रही होती है बच्चों की कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आया। मेरे टाइम में 2019 में इतना हंगामा मचा, सबने बोला कि जेई लेवल का पेपर आ गया है। तो एकदम क्लियर बता देता हूं, सीबीएसई का दिमाग कब घूम जाएगा, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा। हो सकता है पूरा थ्योरी हटा के सिर्फ न्यूमेरिकल दे दे, या फिर न्यूमेरिकल दे ही ना सिर्फ थ्योरी दे दे, या बिल्कुल मैनेज करके रखे। इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है। तो मैं ऑनेस्टली ये बता रहा हूं, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि भाई इस बार न्यूमेरिकल्स विल बी ऑफ अराउंड 8 to 9 मार्क्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10। बट इफ यू विल कंसंट्रेट ऑन योर कंसेप्ट, थ्योरी एंड डेरिवेशन, यू विल डेफिनेटली स्कोर 55। ये मेरा है, ठीक है। आगे आते हैं, तुम्हारे सामने ब्लूप्रिंट रख दिया है भैया, थोड़ा सा तुम्हारे नॉलेज के लिए। ये दोनों चैप्टर से आप 26 पीरियड अगर लिखा होता है ना, सिंपल एक काम किया करो, इसको 5 से डिवाइड कर लिया करो, ठीक है। तो जैसे इन दोनों को करने में मेरे को 26 पीरियड लग रहा है, 5 से नहीं, एक काम कर लो, इसको 3 से डिवाइड कर लो, तो 26 लग रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे, अराउंड 8 आवर्स के आसपास आएगा, ठीक है। तो जब ये समझ लो कि इन दोनों चैप्टर को करने में 8 आवर लगेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 18 लिखा हुआ है, 3 से डिवाइड कर दिए, 6 घंटे लग जाएंगे, है ना। 25 लिखा हुआ है, इसमें भी ये दोनों को 8 घंटे। 24 लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको करने में कितने लग जाएंगे अपने को, 4 घंटे। 4 घंटे यहां पर लिखा हुआ है 4, तो इसको करने में कितने लग जाएंगे, मैक्सिमम 2 से 3 घंटे। यहां 30 लिखा हुआ है, तो इसको आप डिवाइड कर दो,
तो इसमें आपको लग जाएंगे अराउंड 10 घंटे, यानी कि 5 घंटे। इसको अगर देखोगे तो 8 है। इसको अगर सिंपली डिवीजन मारोगे तो दैट विल बी अराउंड 2 to 3 आवर्स। इसको 15 से करोगे तो इन दोनों में तो चैप्टर में मेरे को पता है, इसमें भी 2 घंटे, इसमें भी 2 घंटे, और इसमें कम से कम 3 घंटे। तो ये मैंने तुमको एक ब्रीफ दे दी, लेकिन तुम ये देखो वेटेज किसका ज्यादा है। अगर तुम इस वाले पूरे पार्ट को भी करते हो ना, ये पार्ट जो कि कंपैरेटिवली इस पार्ट से इजी लगेगा तुमको पढ़ने में, तो तुम्हारा 18, 12 यानी कि दिस विल बी अराउंड 30 और 37 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा अगर तुम सिर्फ यहां से यहां आ जाओगे। ये कंपैरेटिवली बहुत इजी पार्ट है, ये सारे में स्कोर करना। जो जिस पे टिक मार रहा हूं ना, देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी और रे ऑप्टिक्स। ये बहुत इजी है टू स्कोर, इसमें आंसर्स बनाना काफी इजी होता है। एक आइडिया दे दिया फॉर यू कि तुम इसको कर सकते हो। नाउ आते हैं क्वेश्चन की बात। फिजिक्स में सबसे ज्यादा मैटर होता है क्वेश्चन का। सबसे पहले तो प्रेडिक्टेड है नहीं कि क्या आना है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, लेकिन लेट सपोज अगर प्रेडिक्टेड होते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो डेफिनेट करो हर चैप्टर के। मैं ये नहीं कर रहा कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बनाओ, नॉट एट ऑल। जस्ट रीड द चैप्टर, मेक अ सिंपल नोट, डेरिवेशन वाला वीडियो देखो, साथ में फिर से रिवीजन के लिए डेरिवेशन का एक नोट्स बना लो प्रॉपर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। ठीक है, डेरिवेशन का नोट्स बना लिया सिंपल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टिक रहो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर करने का मन है तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करो, और थ्योरी पे मेन कमांड बनाओ। फिजिक्स में यार तुम आंसर बनाना जानते हो, तुम थ्योरी आंसर करना जानते हो, दैट्स इट। थ्योरी पे मेन कमांड बनाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, 60 कोई नहीं रोकेगा, चाहे कितना भी कम टाइम रहे, अगर अच्छे से कैच कर लेते हो। क्योंकि देखो फिजिक्स में एक प्रायोरिटी है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैप्टर डिवीजन कर दिया है 8 डेज में। ठीक है, 7 डेज में डिवाइड कर दिया है। अगर मान लो तुम्हारे पास कम दिन है, बहुत लेट से इस वीडियो को देख रहे हो, तो 3-3 चैप्टर पर डे कर देना है। अभी 2-2 करके दिया है, और ये मैंने पता है कैसे दिया, एक है जिसमें बहुत टाइम लगेगा, एक है जिसमें बहुत कम टाइम। तो एक मॉडरेट लेवल, एक इजी लेवल, एक मॉडरेट, एक इजी, एक मॉडरेट, एक इजी, एक मॉडरेट, एक इजी। ये दोनों तो मॉडरेट ही है, तो इस हिसाब से मैंने बना के दिया है प्रॉपर। ठीक है, अब ये हिसाब से अगर तुम अपने 7 दिन तक करोगे तो ये सारे चैप्टर खत्म हो रखे होंगे। इसको करने में 4 घंटे, इसको करने में 4 घंटे, और क्योंकि डेडिकेटेड आवर्स है तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 8 to 9 आवर। ठीक है, बट जेन्युइन सी बात है, जो बच्चे केमिस्ट्री पे पूरे फोकस्ड है उनको इसी टाइम टेबल को 4 दिन में कन्वर्ट करना होगा, तो कंपैरेटिवली वो 3 से 4 चैप्टर एक दिन में करना पड़ेगा, जो कि तुमको पता है। उससे तुम स्कोरिंग उस लेवल की नहीं कर सकते, बस हाँ कंसेप्ट ले सकते हो। बट अगर इसको तुम अभी भी एक एक चैप्टर करते चलो और उसके बाद गैप्स में एक एक चैप्टर करते चलोगे, यू विल विन। अगर तुम केमिस्ट्री एग्जाम से पहले देख रहे हो, एक एक चैप्टर अभी करते रहो डेली, छोटे छोटे चैप्टर्स निपटा लो, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब छोटे छोटे चैप्टर निपटाते चलोगे तो एक सिंपल विन विन सिचुएशन हो जाएगी यार। डुअल नेचर कर लिया, इजी चैप्टर्स कर लिए, तो अभी करके रख लो केमिस्ट्री एग्जाम तक सारे इजी वाले चैप्टर, छोटे छोटे वाले चैप्टर, और गैप्स में बड़े बड़े वाले चैप्टर कर लेना, कंपैरेटिवली स्कोर इजी हो जाएगा। आगे आते हैं, जेन्युइन बात करते हैं, फिजिक्स में स्कोर करना इजी क्यों है। फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन आर नॉट कंफर्म्ड। पहले भी बोला, हो सकता है कुछ ज्यादा आ जाए, हो सकता है कुछ कम आ जाए, किस्मत तुम्हारी है, तुम लोग की तो इतनी अच्छी किस्मत है तो नहीं है, तो तुम्हारी किस्मत की अगर बात की जाए उस हिसाब से हाँ ठीक है, न्यूमेरिकल्स कम आएंगे, थ्योरी अगर ज्यादा आती है, वीडियोस अच्छे मैंने बता ही दिए, देखोगे तो विन विन सिचुएशन। थ्योरी किंग है तो 1 शॉट वीडियो देख के ही काम बहुत अच्छा निकल जाएगा, अगर थ्योरी वाले आते हैं तो। अगर क्वेश्चन कम, मतलब अगर क्वेश्चन आते हैं सेम जैसे हर बार आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ लो, यानी थ्योरी पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, थ्योरी पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, विन। उसके आगे आंसरिंग इज इजी। अब फिजिक्स में आंसर बनाना काफी इजी है। रिफ्लेक्शन का कोई भी टॉपिक उठा के पूछूंगा, यू कैन आंसर इट। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ रिलेटिविटी विद क्लास 10th। याद करो क्लास 10th में क्या क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, रे ऑप्टिक्स पढ़ा था। सिंपल उसी चीज को एक्सपैंड करके क्लास 12th में डाल दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जिसमें कि अगर तुमको आंसर नहीं भी आता, बट यू कैन मेक इट, थोड़ा मोड़ा अपना पुराना नॉलेज, थोड़ा मोड़ा अभी का नॉलेज यूज करके उसको आंसर बना सकते हो। बेसिकली इफ यू नो हाउ टू बिल्ड एन आंसर, यू विल डेफिनेटली स्कोर इन सीबीएसई। इट इज ऑल अबाउट दैट। आगे ठीक है, कंसेप्चुअल प्लस लॉजिकल होता है, क्योंकि फिजिक्स कंसेप्चुअल प्लस लॉजिकल होता है। केमिस्ट्री की तरह तुमको रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, दिमाग में चीजें उतनी नहीं बैठानी है, समझा, आंसर किया। तो यहां पर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आ जाती है उन बच्चों के लिए जिनका थोड़ा सा माइंड शार्प है और इजी टू रिमेंबर है। सिंपल सी बात है, 10th क्लास में तुमने बहुत कुछ पढ़ा था। फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का अगर तुमसे मैं पूछूंगा कि क्या रिलेटिविटी है, तो तुमको पता है, बोल के देखो एक बार मन में। बोला ना कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बोला। क्यों याद है तुम्हें? क्योंकि इट इज इजी टू रिमेंबर। बट अगर मैं तुमसे किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का उसका एटॉमिक मास पूछ दूं, देयर इज अ वेरी बिग चांस दैट यू विल नॉट रिमेंबर इट। ठीक है, पॉइंट 1।
पॉइंट 2, फिजिक्स में कुछ भी तुम याद कर लो ना भाई, तुम्हें रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन के सारे फेनोमेनास पता होंगे, लॉज पता होंगे, अभी भी पता होंगे, मैं श्योर हूं, है कि नहीं? पता है, रिफ्रैक्शन के पता होंगे, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला पता होगा, पता है ना, साइन आई बाई साइन पता है तुम्हें। बस यही बात है कि तुमको आता है, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे दिमाग में कैच करना इजी होता है और सिंपल है। अपने को क्या करना है, एक बकेट लेना है, बकेट को फिल करना है, जितना फिल कर सकते हैं एग्जाम में 3 घंटे में पूरा बकेट साफ, फिर नए सब्जेक्ट को पकड़ना है। तो सिंपल लॉजिकल आइडिया यही है भैया कि सर पटकना पड़ेगा, पूरे साल नहीं पढ़े हैं तो ये एक्सक्यूजेस मत देना चैट में। कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि पॉसिबल मैं तो नहीं लेकिन तुम जरूर बनाओगे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तुम्हें गाइड कर सकता हूं, तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, बट उससे ज्यादा तुम्हें बैठा के तुम्हारे हाथ को पकड़ के मैं तुम्हें नहीं पढ़वा सकता। तो तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा जाते जाते यार, 80% ऑफ द पीपल हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल इवन इफ दे वॉच द वीडियो डेली, प्लीज कर देना दोस्तों में शेयर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।